हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल करियर पथ प्रदर्शक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार जॉब जो कि डी ट्रिपल एस बी की तरफ से निकली है, डी ए डबल एस ग्रेड 4, उसके बारे में समस्त जानकारियां आपके सामने साझा करेंगे। आज के इस वीडियो में वो सभी जानकारी, जैसे इस पोस्ट के बारे में सारी डिटेल, इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, इसकी प्रीवियस ईयर्स क्या कट ऑफ रही है उसके बारे में, इसकी अभी जो भर्ती चल रही है उसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाले है उसके बारे में, इस की जॉब प्रोफाइल के बारे में, इसके पोस्टिंग प्लेस क्या रहते हैं उसके बारे में, इसके क्या क्या प्रमोशन स्कोप है उसके बारे में, और लास्ट में हम इसका कंपैरिजन करेंगे एसएससी की तरफ से निकलने वाली एसएससी 10+2 से बनने वाले एलडीसी से। तो समस्त जानकारियों के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये भर्ती परीक्षा निकली थी जनवरी फरवरी 2024 में, और अभी इसके अक्टूबर नवंबर माह में इसकी एग्जाम चल रही है जो कि 4 नवंबर को खत्म हो जाएगी। तो एक एक बिंदु पे हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या पद की भर्ती निकली है। तो इसमें DAWS ग्रेड 4 है जो कि सर्विसेज डिपार्टमेंट की पोस्ट है। LDC दिल्ली अर्बन सेंट्रल इम्प्रूवमेंट बोर्ड की जूनियर असिस्टेंट SCERT में, जूनियर असिस्टेंट दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में, जूनियर असिस्टेंट DPCC में, LDC DAMB में, जूनियर असिस्टेंट MAIDS डिपार्टमेंट में, असिस्टेंट ग्रेड 4 DSCSC में। इस पद के लिए 12वीं पास रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से चाहिए था, और इसके अलावा टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 35 वर्ड प्रति मिनट व हिंदी में 30 वर्ड प्रति मिनट। बात करें इसके एग्जाम पैटर्न की, तो इसमें 200 MCQ आते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और जो इस टेस्ट में पास होता है लगभग 7 गुना कैंडिडेट को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। अब 200 क्वेश्चन हैं जो 5 पार्टों में विभाजित होते हैं। 35 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होते हैं, 35 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी रीजनिंग के होते हैं, 35 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, 35 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, और 25 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं। अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर कट ऑफ की, तो जो DSSB से पोस्ट कोड 2/17 के अंतर्गत ये DAWS ग्रेड 4 की भर्ती आई थी, उसमें लगभग 7 गुना कैंडिडेट के लिए जो कट ऑफ रही थी वो जनरल के लिए 131.71, ओबीसी के लिए 113.41, एससी के लिए 116.54, एसटी के लिए 74 कट ऑफ रही थी। एसटी की इतनी कम कट ऑफ रहने का कारण है, एसटी ऑल इंडिया की दिल्ली स्टेट में उसको वैलिड माना जाता है, जबकि एससी व ओबीसी सिर्फ दिल्ली स्टेट में के एससी ओबीसी है उन्हीं को एससी ओबीसी की वैकेंसियों में इंक्लूड किया जाता है, जबकि अदर स्टेट के अगर एससी ओबीसी है तो उनको जनरल में काउंट किया जाता है। तो एसटी के लिए यह वैकेंसी बहुत ही बेहतर है। अब बात करें अभी जो पोस्ट कोड 802/23 के तहत भर्ती चल रही है, तो उसमें जनरल की कट ऑफ टाइपिंग टेस्ट के लिए 130 से 40 के बीच में रहने की संभावना है, ओबीसी की 120 से 130 के बीच में, एससी की 125 से 135 के बीच में, एससी की 100 से 110 के बीच में। इसमें लगभग 7 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। इस बार कट ऑफ ज़्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि एक तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, दूसरी बात अटेंडेंस बहुत कम है। मतलब अगर जो एग्जाम दे रहे हैं उन बच्चों से बात करें तो वो बता रहे हैं कि बहुत ही कम अटेंडेंस है। अगर आपने इसका फॉर्म भरा है तो अ, बहुत ही कम कंपटीशन में आप जॉब पा सकते हो। बात करें जॉब प्रोफाइल की, तो DAWS ग्रेड 4 जिसे जिसकी जो पोस्टिंग मिलती है वो जूनियर असिस्टेंट के नाम से मिलती है, जो एक क्लर्कल पोस्ट है, जिसे कहीं एलडीसी बोलते हैं, कहीं असिस्टेंट एडमिनिस्ट
जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट बोलते हैं, कहीं क्लर्क बोलते हैं। तो वही ये पद है। DASS ग्रेड 4, तो ये एक पोस्ट का हिंट है एक तरीके से। DASS का मतलब होता है दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव सबॉर्डिनेट सर्विस। इसकी पोस्टिंग दिल्ली गवर्नमेंट के विभिन्न विभागों में होती है, और जहां इसकी पोस्टिंग होती है वहां से 3 से 5 साल में ये अन्य विभागों में ट्रांसफर होते रहते हैं। इस पोस्ट कोड के अंतर्गत जो अन्य पद है वो उन्हीं डिपार्टमेंटों की भर्ती है, और वो हमेशा उन्हीं डिपार्टमेंटों में रहेंगे DASS ग्रेड 4 के अलावा। बात करें हम प्रमोशन स्कोप की, तो DASS ग्रेड 4 5 से 6 साल में सीनियर असिस्टेंट बन जाते हैं। अ, उसके बाद इनका प्रमोशन ASO के पद पे होता है, जो कि एक 4600 ग्रेड पे के पद है। उसके बाद एसओ, और एसओ के बाद भी उच्च पदों तक इनके प्रमोशन होने की संभावना रहती है। मतलब प्रमोशन के लिहाज से ये बहुत अच्छी पोस्ट है। इसके अलावा एक दूसरा प्रमोशन, एक बहुत ही शानदार मौका होता है DASS ग्रेड 4 से चयनित कर्मचारियों के लिए, कि 5 साल के बाद इन्हें लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के थ्रू WO बनने का मौका मिल जाता है, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक पद है, और विभिन्न विभागों के अकाउंट्स डिपार्टमेंटों में इनकी पोस्टिंग होती है। WO के बाद वहाँ ये सीनियर या वो, और उसके बाद फाइनेंस ऑफिसर तक ये बन जाते हैं। और अन्य विभागों के जो क्लर्क है वो उन्हीं डिपार्टमेंटों में जो भी उनके प्रमोशन नियम है उसके अनुसार प्रमोट होते रहते हैं। अब हम बात करें कि DSSP ग्रेड 4 व SSC CHSLE से जो LDC बनते हैं उनके बीच में कौन से पद बेहतर है। तो सबसे पहले हम बात करें पोस्टिंग की, तो एसएससी से जो एलडीसी बनते हैं उसमें सीएसएस जिन्हें मिलता है सेंट्रल सेक्रेटरीट असिस्टेंट, वो हमेशा दिल्ली में रहते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट के विभिन्न मिनिस्ट्रियों में उसका ट्रांसफर होता रहता है। इसके अलावा AFHQ हो गया, उसमें भी दिल्ली में ही पोस्टिंग होती है, और उनकी प्रमोशन भी बहुत फास्ट है। अन्य जो विभाग है उनकी बात करें, जैसे MES हो गया, HEO हो गया, और अन्य विभाग जैसे GST हो गया, इनकम टैक्स हो गया, जिनके ऑफिसेज ऑल इंडिया बेसिस पे हैं तो उनकी पोस्टिंग ऑल इंडिया बेस पे होती है। अगर हम सैलरी की बात करें तो ये लेवल 2 की पोस्ट है 1900 ग्रेड पे की, और उसी के अकॉर्डिंग सैलरी होती है। हाँ, यह दिल्ली में अगर किसी की पोस्टिंग होती है तो उनकी सैलरी अन्य के कंपैरिजन में HRA व TA ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा होती है। इसके अलावा SSC से जो CSS में लगते हैं वो SSC जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट से सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम लेती है LDC, तो उससे ये सीनियर SS सीनियर ऐसे मतलब सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट बन जाते हैं। उसके बाद में आगे ASO से SO ऐसे करके आगे बढ़ते रहते हैं। और अन्य विभागों में जैसे LDC कहीं UDC बनते हैं, UDC से OS बनते हैं। अन्य अलग अलग विभागों में पोस्ट के अनुसार इनका प्रमोशन होता रहता है। अगर हम जूनियर असिस्टेंट DSSP की बात करें तो ये दिल्ली की परमानेंट जॉब है। इसका रोटेशन ट्रांसफर जैसे कि मैंने बताया था 3 से 5 साल में अन्य विभागों में होता रहता है। इनकी पोस्टिंग दिल्ली सचिवालय, दिल्ली के उपराज्यपाल के जो सचिवालय उसके अंदर, सेल्फ टैक्स डिपार्टमेंट में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, आपके फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, आपके WCD में, जो भी है दिल्ली गवर्नमेंट के विभाग उनमें इनकी होती है। प्रमोशन के लिहाज से भी ये अच्छी पोस्ट है, मतलब टाइमली प्रमोशन होते रहते हैं। अन्य जो विभागों के क्लर्क हैं वो उन्हीं में हमेशा के लिए प्रमोट होते पोस्ट किए जाते हैं, और उसी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग उसका प्रमोशन होता है। अगर बात करें हम कि इनमें से कौन सी पद बेहतर है, तो दोनों ही पद लगभग लगभग सेम है। सैलरी के लिहाज से देख लो चाहे प्रमोशन के लिहाज से। हाँ,
अगर आप चाहते हैं कि मैं इन दोनों में से कौन सा पद चूज करूं, अगर आपको इस चीज में डिसीजन लेना है तो आप जो ये बिंदु दिए गए हैं इनके आधार पर अपना डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको परमानेंट दिल्ली में पोस्टिंग चाहिए, कहीं बाहर पोस्टिंग नहीं चाहिए, तो आप DSSB को प्रेफर कर सकते हैं। प्रमोशन के हिसाब से तो खैर दोनों ही पद सेम से है। वर्कलोड देखें तो वर्कलोड के हिसाब से DSSB में थोड़ा वर्कलोड होता है, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है और पब्लिक डीलिंग का यहाँ थोड़ा कार्य रहता है। जबकि SSC 10+2 में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पब्लिक डीलिंग बहुत कम रह जाती है। आपको ज़्यादातर सरकारी लोगों से ही डीलिंग करनी होती है। कुछ विभागों को छोड़ दे, तो जैसे कोई किसी का पासपोर्ट कार्यालय में लग गया तो वहाँ तो पब्लिक से पाला पड़ जाता है। बाकी ज़्यादातर जगह आपकी डीलिंग गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही होती है, तो इसके हिसाब से यहाँ थोड़ा काम का प्रेशर थोड़ा कम रहता है और एक एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा रहता है। अगर फैमिली लाइफ के हिसाब से देखें तो अगर परमानेंट क्या है, सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि फैमिली लाइफ, आगे बच्चों का सेटलमेंट है, उनका एजुकेशन वगैरह, तो इसके हिसाब से DSSB मैं बेस्ट मानूंगा। हाँ, SSC से अगर आपको CSS मिलती है, AFH की मिलती है, या दिल्ली का कोई ऑफिस मिलता है, या कोई ऐसा ऑफिस मिल जाता है आपका होम स्टेट और उसका ऑफिस वहीं हो, कहीं और ट्रांसफ़र होने की संभावना नहीं हो, तो उसी हिसाब से वो बेस्ट हो सकती है। पर DSSB में परमानेंट जॉब होने की वजह से आगे बच्चों की एजुकेशन वगैरह के हिसाब से आपको इधर उधर भगना नहीं पड़ता, कोई टेंशन नहीं होती कि आज यहाँ जा रहे हैं, कल वहाँ जा रहे हैं, बच्चे कहाँ रह रहे हैं, आप कहाँ रह रहे हैं। आप फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ पूरा टाइम स्पेंड कर सकते हो। अगर ओवरऑल आप एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहते हो जहाँ किसी का फालतू का प्रेशर नहीं हो और आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहे, छुट्टी भी की कोई दिक्कत नहीं हो, तो उसके हिसाब से तो SSC इज बेटर देन DSSB। और जॉब स्टेबिलिटी मतलब पोस्टिंग स्टेबिलिटी चाहिए तो उसके हिसाब से DSSB बेटर है। तो थैंक यू दोस्तों। इसी तरह की जानकारियों के लिए हमारे इस YouTube चैनल करियर पथ प्रदर्शक से जुड़े रहे। मैं आगे भी अन्य सभी भर्तियां हैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि हम फार्म तो भर देते हैं लेकिन हमको पता ही नहीं रहता कि हम कौन से डिपार्टमेंट का फार्म भर रहे हैं, उसकी पोस्टिंग क्या रहेगी, उसके क्या प्रमोशन रहेंगे, वो हमारे फैमिली के हिसाब से सही है कि नहीं। तो इन्हीं सारी चीज़ों का मैं विश्लेषण करके लगभग हर तरह के पोस्ट पे अपना वीडियो बनाऊंगा, जैसे SSC हो, रेलवे हो, DSSB हो, वह अन्य सभी भर्तियां। धन्यवाद। नमस्कार।